हेलो दोस्तों, तो कल हम आप लोग को बताए थे साइक्लोट्रॉन के बारे में, ठीक ना दोस्तों। तो साइक्लोट्रॉन का रचना कंस्ट्रक्शन देकर के आपको हम डैश दिलवाए थे, तो आज उसका फिगर उतार सकते हैं। ये साइक्लोट्रॉन है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन है ये, ठीक है। तो आप लोग इसका फिगर जो है तो थोड़ा देखने में डायग्राम इसका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपको लगेगा, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिगर बनाने में सहूलियत होगा। सबसे पहले आप देखिए डी शेप बनाइए, इसमें दो गो डी बनाइए, ठीक है ना। डी समझते हो, ऐसे डी, ये ऐसे कर दो बस। देखो यहाँ हिंट समझो, ऐसे करके इस तरह से करो, फिर इधर से करके इधर कर दो, है ना। एक कॉम्बिनेशन खाली इधर का इधर जोड़ दो, ठीक है। डी शेप बन गया दोस्तों। यहां से एक उच्च आवृत्ति का दोलित्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर लगा दिए। ऊपर में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का मैग्नेट ले लिए, ऊपर और नीचे। यहाँ दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक लक्ष्य ले लिए, जिसमें ऊर्जा प्रोटॉन के रूप में मुक्त होता है। यहाँ प्लेट है पी, जिसको विक्षेपक प्लेट के रूप में डिनोट किया है। ये देखो डी शेप में, यदि आपसे पूछे कि साइक्लोट्रॉन का शेप कैसा होता है, तो डी D1 D2 डी शेप का होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए और समझ के उतारिए। नहीं ज्यादा दिक्कत तो आप इस मोबाइल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से समझ इसको उतारिएगा, ठीक है ना। उतार लीजिए। ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है दोस्तों, जल्दी से उतार लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, उतार लिए आप लोग। तो अब हम इसको समझा देते हैं दोस्तों, ठीक ना। कॉम क्या है, डब्ल्यू क्या है, पी क्या है, बी क्या है, उच्च आवृत्ति का दोलित्र क्या होता है, D1 D2 क्या है, लक्ष्य क्या है, समझिएगा। आपको बोले यदि आप नहीं उतार पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको समझ के फिर से उतार सकते हैं। लेकिन हाँ, समझना जरूरी होगी। जितना हम आपको बोलेंगे उतना लिखाएंगे दोस्तों, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। समझिए, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला चीज इसमें समझने का, किसमें दो छोटे, हम जो बोल रहे हैं ध्यान सुनना, साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए दो छोटे, है ना, खोखला, दो छोटे खोखले धात्विक आधे, है ना। इसका जो आकृति दोस्तों लिया जाता है वैसे है तो देखने में लगता है वृत्ताकार जैसा दोस्तों, लेकिन बेलनाकार रूप में रहता है। इसका इंटरनल आप फिगर देखेंगे तो ये बेलनाकार रूप में रहता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल रूप में रहता है, सिलेंड्रिकल रूप में रहेगा, लेकिन चूंकि यहां पर उसको दिखा पाना पूर्णतः थोड़ा सा मुश्किल है फिगर में, इसी वजह से। तो सबसे पहले कि साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए दो छोटे धात्विक बेलनाकार, है ना, दो छोटे धात्विक बेलनाकार जो कि आधे बेलन के रूप का है ना, क्या लिया गया दोस्तों, एक आकृति बनाया गया, एक युक्ति बनाया गया, ठीक है ना, जो डी आकार का है, ठीक है ना। इसे D1 और D2 से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं दोस्तों, D1 और D2 से सूचित करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इसे किससे सूचित करते हैं, D1 और D2 से। समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन दो छोटे, है ना, दो छोटे धात्विक
ठीक ना, दो छोटे धात्विक बेलन के आकृति का एक रचना बनाया गया जिसे D1 और D2 से सूचित किया गया। इसे डीज कहते हैं, इसे साइक्लोट्रॉन का क्या कहते हैं, डीज। डीज दो गो है, प्लुरल हो गया, डी का प्लुरल डीज, इसे डीज कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए डीज क्या करता है, इसका एक खास काम दोस्तों, ठीक ना, क्या काम खास दोस्तों, कि मान लीजिए ये एक मतलब यह जो है यह एक निर्धारित, यह जो है ये जो संरचना बनाया गया है यह एक निर्धारित चुंबक के ठीक बीच में रखा जाता है दोस्तों, ठीक ना। ये N और S दो ध्रुव है चुंबक का और इसके ठीक बीच में इसको व्यवस्थित किया था, इसका स्थान दोस्तों निश्चित किया था है, ठीक ना। अब जिस धनात्मक कण का हमको डीज निकालना होता है, हमको अति उच्च ऊर्जा प्राप्त करना होता है, तो जिस धनात्मक आवेशित कण से हमको अति उच्च ऊर्जा प्रदान करना होता है उस धनात्मक आवेशित कण को हम लोग धीरे धीरे S के पास ले जाते हैं, है ना। S जो कि केंद्र है इसका, तो S के पास ले जाते हैं। S के पास ले जाने से देखिए क्या होता है, जैसे ये S के पास गया तो यह देखिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, ठीक ना। मतलब यहां सुनिए, ध्यान समझिए कि जिस धन आवेशित कण से हमको अति उच्च ऊर्जा प्राप्त करना होता है उसको हम इस साइक्लोट्रॉन के अंदर व्यवस्थित कर कहां पहुंचाते हैं, S के पास, केंद्र के पास पहुंचाते हैं। जैसे ही यह केंद्र के पास जाता है दोस्तों, केंद्र के पास जाने पर यह लंबवत हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र के, देखते हो यहाँ पर यह लंबवत हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र के। जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तब इस पर एक बल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। अर्थात आपको पता है कि यदि कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो उस पर चुंबकीय बल लगना आरंभ हो जाता है। इस पर भी चुंबकीय बल लगता है और चुंबकीय बल में जानबे करते हैं आकर्षण विकर्षण गुण होता है। चूंकि यहाँ पर धन आवेश है तो ये जो इसका देखो इधर का प्लेट धन आवेशित है तो इधर का प्लेट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण आवेशित। तो पी प्लेट जो कहते हैं ना, विक्षेपक प्लेट मतलब ऋण आवेशित प्लेट, यह इसको अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करने के बाद इस ऊर्जित कण को यह एस बिंदु से कहा जाता है पी बिंदु। ये दोस्तों खिड़की बनाएगा, ये खिड़की है, विंडो है, यहां से क्या करता है सीधे ये अपने लक्ष्य की ओर, देखते हैं ना, यहाँ इसी पी से पहुंच जाता है ये डब्ल्यू के पास और डब्ल्यू के पास पहुंचने के बाद बहुत तेजी से ये गमन करते हुए अपने लक्ष्य से जा टकराता है और टकराने के बाद बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। तो दोस्तों यही है साइक्लोट्रॉन। एक बार हम चाहते हैं कि आपको फिर से समझा दें, फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि साइक्लोट्रॉन की आकृति कैसी होती तो आप क्या बोलिएगा, डीज। क्या बोलिएगा दोस्तों, डीज। साइक्लोट्रॉन की आकृति कैसी होती दोस्तों, डीज की आकृति। डीज मतलब डी के आकार का जैसा होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि साइक्लोट्रॉन में कितने डी आकार होते हैं तो बोलिएगा दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो आकृति है, ठीक ना। ये दोनों की आकृति किस रूप में होती है तो अर्ध बेलनाकार रूप में होता है, ठीक ना, आधा आधा बेलनाकार के रूप में होता है। इसके अंदर काम कैसे होता है दोस्तों, तो सबसे पहले इस व्यवस्था को, ठीक ना, N और S के मध्य में व्यवस्थित कर देते हैं। जिस धन आवेशित कण से, सुनिएगा मेरी बात, जिस धन आवेशित कण से हमको ऊर्जा प्राप्त करना होता है उसको कहां ले जाते हैं मेरे दोस्त, सेंटर पर ले जाते हैं, ठीक है। कहां ले जाते हैं, सेंटर S के पास। जैसे ही सेंटर पर ये जाता है तो यह N और S के परपेंडिकुलर हो जाता है क्योंकि इस दोनों के पास चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये लंबवत हो जाता है। जब ये लंबवत होता है तो इस पर चुंबकीय बल लगने लगता है। चुंबकीय बल लगता है तो इस पर आकर्षण बल लगने लगता है। आकर्षण बल लगता है तो जो पी प्लेट है, ये जो पी प्लेट है, यह इस एस पर जो धनावेशित है, उच्च ऊर्जा वाला जो कण है, इसको अपनी ओर क्या कर लेता है दोस्तों, आकर्षित कर लेता है। जब इसको ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो आकर्षित करने के बाद इसको पहुंचा देता है कहाँ, विंडो, खिड़की के पास, है ना। खिड़की ये डब्ल्यू है, विंडो, यहां से ये निकलेगा तो विंडो के पास पहुंचा दिया और विंडो के पास जैसे ही पहुंचता है ये बहुत तेजी से निकलता है, चूंकि यहाँ पर ये मूव कर रहा होता है, बहुत तेजी से निकलता है और निकलने के बाद यह अपने लक्ष्य से जा टकराता है। और जैसे ही अपने लक्ष्य से जा टकराता है तो बड़े पैमाने पर ऊर्जित प्रोटॉन पुंज की उत्पत्ति होती है जिसका उपयोग हम लोग नाभिकीय विखंडन के रूप में करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई सारी बातें, लिख लिया जाए। चलिए हम लोग अब इस चीज को लिख लेते हैं दोस्तों। फिगर उतार चुके हैं, रचना देखकर डायस लीजिए, कंस्ट्रक्शन और नीचे लिखिए।
देखिए इसमें दो छोटे खोखले, इसमें दो छोटे खोखले धात्विक आधे बेलन D1 तथा D2 होते हैं। जो D आकार के होते हैं, इसलिए इसे साइक्लोट्रॉन का डीज कहते हैं। इसलिए इसे साइक्लोट्रॉन का डीज कहते हैं। ये डीज, ये डीज एक दूसरे के अत्यंत निकट दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। ये डीज एक दूसरे के अत्यंत निकट रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसे अत्यंत शक्तिशाली चुंबक N और S के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। N और S के ध्रुवों के बीच रखा जाता है, के बीच स्थित होते हैं। लिख लिए, नीचे लिखिए। विद्युत चुंबक बीज के तलों, विद्युत चुंबक बीज के तलों के लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका संबंध उच्च आवृत्ति के दोलित्र से होता है। उच्च आवृत्ति के दोलित्र से होता है। पैराग्राफ चेंज करके, जिस धन आवेशित कणों को त्वरित करना होता है, उसे बीज के अंदर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत तल S में प्रवेश कराया जाता है। जिससे आवेशित कण
जिससे आवेशित कण विक्षेपक प्लेट द्वारा इस डिश से बाहर खिड़की डब्लू में से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो अत्यंत तीव्रता से लक्ष्य से टकराते हैं। चलिए नीचे लिखिए दोस्तों, कार्य विधि वर्किंग मेथड देख रहे लीजिए। लिखिए, बीज के केंद्र के निकट एस पर प्रवेश करने वाले धनावेशित कण उस डी की ओर आकर्षित होते हैं जो उस क्षण ऋण विभव पर होते हैं। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धन कण धड़कन मत लिख देना, धन कण वृत्ताकार पथ पर चलने लगते हैं। जैसे ही ये कण डिश से बाहर निकलते हैं, तो डी की ध्रुवता बदल जाती है। अर्थात धन का ऋण या ऋण का धनकन हो जाता है, या ऋण का धन विभव हो जाता है। जिससे कण पुनः त्वरित हो जाता है और यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। चलिए अब इसका दोस्तों फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। ये तो हुआ रचना, कार्य विधि। अब इसका फार्मूला दोस्तों कहे थे हम आज हम आप लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, लेकिन चूंकि साइक्लोट्रॉन ये जो टॉपिक था सोचे इसको कंप्लीट कर दूंगी। बहुत सारा क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन से जुड़ा हुआ था दोस्तों, और बिना इसको कंप्लीट किए क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे नहीं पाते। इसीलिए हम आप लोग का साइक्लोट्रॉन के लिए रुक गए
ये टॉपिक जैसे आज फार्मूला प्रूफ करेंगे तो कल से हम आपका ले लेंगे, तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसी वजह से रुके हो कि साइक्लोट्रॉन आधा अधूरा रह जाता दोस्तों। तो ऊपर हेडिंग दीजिएगा, सूत्र का निगमन। अब फार्मूला प्रूफ कैसे करते हैं वो सीखिए दोस्तों। लिखिए, माना कि m द्रव्यमान, फार्मूला के लिए 2 लाइन का लैंग्वेज लिख लीजिए। माना कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई धनावेशित कण q आवेश का कोई धनावेशित कण B चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। B चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है और यह वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और यह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इसलिए इस पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। चुंबकीय बल के बराबर होता है मतलब देखो दोस्तों, जब कोई m द्रव्यमान का कण डिस्क के अंदर जाता है तो वह घूमने लगता है। तो जब वो घूम रहा होता है तो ये पूरी आकृति तो है बेलनाकार, लेकिन जब कण घूम रहा है वो वृत्ताकार पथ पर। और आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, यदि कोई कण सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो समझ जाइए उस पर एक बल लगता है सर्कुलर पाथ पर, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। आप ये 11th क्लास में सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल में भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो गति करते समय उसके केंद्र के द्वारा एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर है। अर्थात देखो, अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, ठीक ना। मतलब ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है दोस्तों। अभिकेंद्र बल का ये सूत्र है mv²/r, और चुंबकीय बल का सूत्र होता है qvb। अब आपको पता है कि अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के क्या होता है, बराबर mv²/r बराबर qvb। देखिए v से v कट गया है ना, एक v बच गया, क्रॉस गुना कर दिए तो बच गया mv बराबर qbr। यहां से r निकाल लीजिए तो r बराबर mv/qb। उतार लीजिए दोस्तों। अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। कहां से आया अभिकेंद्र बल, तो चूंकि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है इसलिए अभिकेंद्र बल लगा जो चुंबकीय बल के बराबर है। तो उतार लीजिए r का मान। जहां लिख दीजिएगा, जहां r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, जहां r वृत्ताकार पथ के त्रिज्या है। उतार ले दोस्त। चलिए फॉर्मूला उतार लिए। एक फॉर्मूला ये हो गया, नीचे लिखेंगे आप लोग डी के भीतर। दोस्तों पूरा वृत्त तो नहीं है, आधा वृत्त है ना, 2 गो डी है, एक डी आधा एक डी आधा। अब खुद देखिए ये जो है ये तो आधे डी है ना बाबू, यहां से फिर यहाँ ये आधा डी होता है ना, 2 डी में। देखिए तो डी के भीतर अर्धवृत्त
में आवेशित कण के घूमने में लगा समय। तब वह समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। समय बराबर तय की गई दूरी बटे 4। ठीक है दोस्त। अब देखिए तय की गई दूरी, तो देखिए तय की गई दूरी में तो जानते हैं क्या होता है? दूरी जो तय किया वो अर्धवृत्त में है, तो तय की गई दूरी का मतलब अर्धवृत्त की परिधि। पूरा तो नहीं घूमा है दोस्त, अरे तय किया गया दूरी, तुम देखो ना ये डी है दोस्तों, तो ये इतने दूर ना घूमेगा, आधे ना घूमा, तो अर्धवृत्त पूरा ऐसे घूमता, 2 डी बनता है एक साथ। तो 2 डी तो एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। परिधि बटे 4। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? पाई आर बटे 4 को डिनोट किससे कर दिए? भी से। 4 को किससे डिनोट किए दोस्तों? भी से। अब देखिए क्या हो गया, आर का मान आप यहां से निकाल लिए। अब यह तुरंत आर का वैल्यूशन निकाल रहे हैं। आर का वैल्यूशन बताइए कितना निकाले हैं? आर का वैल्यूशन एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। अब बटे कैपिटल भी, बटे कैपिटल भी। कैपिटल भी क्या, दोनों कैपिटल है, भी है, दोनों सब अपना है। तो भी से भी क्या हो गया? कट गया। देखिए क्या बच गया? बच गया पाई एम बटे क्यू बी। देखिए टी बराबर आ गया, टी बराबर पाई एम बटे क्यू बी। फॉर्मूला है, उतार लीजिए। फॉर्मूला हो गया, उतार लीजिए। देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल लिए, यहां समय का फॉर्मूला आ गया दोस्तों। उतार लीजिए इसको फटाक से। चलिए दोस्तों अब निकालेंगे आवृत्ति। उतार लिए इतना। अब देखिए साइक्लोट्रॉन के कार्य करने के लिए प्रत्यावर्ती विभव का अर्ध आवर्तकाल कैपिटल T/2 होता है, अर्थात स्मॉल t बराबर कैपिटल T/2। अब देखिए, अब यहां समझिए, नियम कहता है कि साइक्लोट्रॉन के कार्य करने के लिए प्रत्यावर्ती विभव का आवर्तकाल कैपिटल T/ होता है। तो फार्मूला होता है स्मॉल t बाय कैपिटल T/2। यहां से कैपिटल T का फॉर्मूला निकाल लीजिए, कैपिटल T बराबर 2t। यहां T का मान पुट कर दीजिए। T का मान कितना निकालें?
स्मॉल टी का मान कितना निकाला है, पाई एम बाय क्यू बी, ठीक है, पाई एम बाय क्यू बी, ये कैपिटल टी का मान हो गया दोस्तों, ठीक ना। इसको भी उतार लीजिए, सबका सब फॉर्मूला आते जा रहा है दोस्तों, सबका सब फॉर्मूला, त्रिज्या आर का फॉर्मूला, समय स्मॉल टी का फॉर्मूला, ये आवर्तकाल कैपिटल टी का फॉर्मूला है। अब एगो आवृत्ति का फॉर्मूला निकालेंगे। उतार लीजिए, चलिए उतार लिए। अब नीचे लिखेंगे साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की आवृत्ति स्मॉल एफ, तो जानबे करते हैं आवृत्ति जो होता है वह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ बराबर 1/t। अब देखिए एफ बराबर 1/t, टी का मान देखिए यहां नीचे लिखे हुए हैं 2 इंटू पाई एम बाय क्यू बी। ये क्यू बी कहां चला गया दोस्तों, ऊपर, क्यू बी गया ऊपर। एफ बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम, यही आंसर हो गया दोस्तों, यही आंसर हो गया। यही सबसे बहुत सारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। इसको यदि आप छोटा छोटा अलग अलग पार्ट करके पढ़िएगा तो ज्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो कल यहीं तक कंप्लीट हो गया। अब कल हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे दोस्तों। धन्यवाद।